बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए रशियन सलाद की एक बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। जिस तरह की रशियन सलाद हम लोग शादियों पे खाते हैं और घरों में वो टेस्ट नहीं आता, तो अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो बिलीव मी, इसके बाद आप भी रशियन सलाद बनाने के मास्टर बन जाएंगे। तो आइए चलते हैं और जल्दी से रशियन सलाद की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो रशियन सलाद का एक नमकीन पोर्शन होता है वो हमने बनाना है। तो इसके लिए हमने एक अदद बड़ा बॉल ले लिया है और इसमें हमने शामिल कर देने हैं राजमा, जिसे रेड किडनी बीन्स भी बोला जाता है। और ये मैंने 250 ग्राम के जितने राजमा लेकर इनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। तो ये देखिए, ये राजमा जो है वो इतने गले होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे अभी हम इसमें 2 कप के जितने उबले हुए सफ़ेद चने शामिल करेंगे। और चने बॉयल करने का तरीका हर एक को आता है, इसलिए मैं यहाँ पे चने बॉयल करने का तरीका नहीं बता रहा। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद खीरा, जिसके बीज निकाल कर मैंने इसको इस तरह छोटे टुकड़ों में क्यूब कट कर लिया था। और इसी तरह यहाँ पे हम 1 अदद बड़ा टमाटर लेंगे और इसके भी बीज निकाल के इसको भी हमने क्यूब कट कर लेना है। और यहाँ पे हम इसमें 1 कप के जितनी उबली हुई मैकरोनी शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें 2 खाने के चम्मच के जितना इमली का पल्प शामिल करेंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने 4 खाने के चम्मच के जितनी इमली लेकर उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल किया था और इसको अच्छी तरह से मैश करके इसका ये पल्प निकाल लिया। तो ये पल्प हमने इसमें शामिल कर दिया। 2 खाने के चम्मच या हस्बे ज़रूरत यहाँ पे हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे और 1.5 कप के जितनी हम यहाँ पे इसमें टोमेटो केचप शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने जो रशियन सैलड का नमकीन और स्पाइसी सा पोर्शन होता है वो हमने रेडी कर लिया है। इसको हम करते हैं साइड पे और अभी जो इसका क्रीमी मीठा पोर्शन है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्रीमी मीठा पोर्शन बनाने के लिए मैंने दोबारा से एक बाउल ले लिया है और बाउल में हमने शामिल कर देने हैं ये क्यूब कट किए हुए 1 किलो सेब। और यहाँ पे सेब लेकर अपने उनको अच्छे से वॉश करके खुश्क करके उनको इस तरह क्यूब कटिंग कर लेनी है और इसका छिलका जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं उतारना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 836 ग्राम का जो फ्रूट कॉकटेल का टिन होता है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। तो इसका जितना भी इसके अंदर पानी होता है उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, ज़ाया कर देना है। और जो इसके अंदर सिर्फ फ्रूट होता है, मिक्स फ्रूट, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे मैंने 1 कप के जितने इसमें उबले हुए मटर के दाने शामिल कर देने हैं और एक बड़ी गाजर लेकर उसको इस तरह छोटे क्यूब्स कट करके इसको भी मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया था और ये भी हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे हम इसमें 2 कप के जितनी उबली हुई मैकरोनी शामिल करेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसमें 500 ml या 2 जो टेट्रा पैक क्रीम के पैकेट्स होते हैं वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। अगर आपको लगे कि क्रीम थोड़ी थिक है, गाढ़ी है, तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना दूध शामिल करके इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसमें 1 कप के जितनी मायोनीज़ शामिल कर देनी है। कोई भी अच्छे ब्रांड की मायोनीज़ लेके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच के जितना जो ग्लूकोज़ पाउडर होता है, ग्लैक्सोज़ डी पाउडर होता है, वो शामिल कर देना है। तो देखिए, ये वाला डिब्बा है जो मैं ग्लैक्सोज़ डी या ग्लूकोज़ पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको ये ना मिले तो आप जो आइसिंग शुगर होती है वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें घर की पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। उससे क्या होता है कि वो जब आप इसमें शामिल करेंगे तो आपका जो रशियन सैलड है ये पानी छोड़ जाएगा। इसलिए आपने हमेशा इसमें आइसिंग शुगर या ग्लूकोज़ पाउडर का इस्तेमाल ही करना है, क्योंकि इनमें जो है वो कॉर्नफ्लोर की हल्की सी क्वांटिटी होती है जो एक्स्ट्रा पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जज़्ब कर लेता है। और ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे हम इसको बिल्कुल शादियों वाला इफ़ेक्ट देने के लिए क्या करेंगे, हमने इस रशियन सैलड के पोर्शन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे एक पोर्शन हमने लिया है और यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच के जितना रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी का शरबत। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें सिंपल 2 से 3 ड्रॉप्स
स्ट्रॉबेरी एसेंस के, और थोड़ा सा 2 चुटकी के जितना आप इसमें रेड फूड कलर शामिल कर दीजिएगा। और ये शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो रशियन सैलेड का एक बिल्कुल डिफरेंट सा फ्लेवर बन जाएगा। और यहाँ पे हम दूसरा पोर्शन लेंगे और इसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो मैंगो एसेंस के शामिल कर देने हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने एक चुटकी भर के जितना इसमें येलो फूड कलर शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो एक बात याद रखिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें कोई सा भी कलर, कोई सा भी एसेंस जो आपको पसंद है, फ्लेवर जो आपको पसंद है, वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसको भी अच्छे से कर लिया है मिक्स। और यहाँ पे अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा जो शादियों वाला रशियन सैलड है वो बन के बिल्कुल रेडी है। बिलीव मी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप कहेंगे कि वाकई आप जैसे किसी शादी से ये रशियन सैलड खा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, पसंद करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।